Hello, student. Good morning. How are you all? I think you would be good at your home. Today, we are going to start after present indefinite tense, the second part of the present tense, that is present continuous or present imperfect और प्रोग्रेसिव टेंस। देखिए, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। इसमें आप आईडी देख सकते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। यानी इस प्रकार के सेंटेंसेस से किसी काम के जारी रहने का बोध होता है। यानी उससे ये प्रतीत होता है कि कोई काम चल रहा है, जारी है। तो उसी सेंस को लेकर हम सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। बहुत आसान है इसको पढ़ना और आसानी से समझ में भी आपको आएगा। सिर्फ रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप इससे पहले कहीं ना कहीं जरूर पढ़ चुके होंगे इन सारी चीजों को। फिर भी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। और रिवीजन भी बहुत जरूरी, जिससे जो चीज मिस हो रही है वो पुनः हम अपने माइंड में इसको रिकवर कर लें। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस इसका है, का फॉर्मूला जो दिया है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में इज एम आर के बाद नॉट लगेगा, बाकी की सारी चीजें वही रहेंगी। इंटेरोगेटिव में इज एम आर के बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। मैं आपको पहले बता चुके हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट जो होता है वो क्या शब्द से शुरू होता है, जिसकी अंग्रेजी हम वॉट न लगाकर इज एम आर स्टेंस में लगाएंगे। इंटरोगेटिव सेकंड, जिसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेकंड में क्या, कब, क्यों, कैसे बीच में आता है, उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड के रूप में। देखिए, कुछ यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड दिए हुए हैं, आप उनके लिख सकते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन या वर्ड्स, व्हाट, व्हाई, when, where, who, whose, whom, with whom, how many, काउंटेबल है, how much, ये अनकाउंटेबल है, हमने लिखा नहीं। देखिए, हाउ मेनी का मतलब कितना, कितनी, कितने, जिसको आप गिन सकें, और हाउ मच का मतलब भी कितना, कितनी, कितने होता है। लेकिन यहाँ पे जिसको आप ना गिन सके उनके साथ लगता है अनकाउंटेबल। फॉर व्हाट, किस लिए, विच, कौन सा, कौन सी, हाउ लॉन्ग, कब तक, और हाउ फार, कितनी दूर। तो ये इंटरोगेटिव वर्ड हैं। आप इसमें से बहुत सारी चीजें जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रख रहा हूँ कि जो हो सकता है कि भूल चुके हों, तो वो एक बार और देख लें। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स रख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो देखिए, अफर्मेटिव का है, आई के साथ एम का यूज करते हैं, आई एम वेटिंग फॉर हर। अगर लड़की है तो हर, और लड़का है तो हिम, मैंने दोनों में हर कर दिया है। वह मेरे साथ विवाह नहीं कर रही है। तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि वह यहाँ पे फीमेल है तो शी लेंगे, इज नॉट निगेटिव है इसलिए नॉट लगेगा। मैरी में आईएनजी जुड़ जाएगा, मैरिंग विद मी, मेरे साथ। क्या आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले क्या लेंगे, आर लेंगे, क्योंकि यू, आई, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ यहाँ पे एम का प्रयोग होता है, और बाकी जो भी ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम है उसके साथ इस का प्रयोग करते हैं। तो क्या आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? तो आर यू, सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट का कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट।
पहले हमने आर लिया, फिर सब्जेक्ट लिया, फिर मेन वर्ब, जिससे कि समझ में आए कोई एक्टिविटी हो रही, समझ में आना। तो गेट का मतलब होता है समझना, समझ में आना, और या अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना या समझ में आना। तो गेट में आईएनजी लगा देंगे, गेटिंग हो जाएगा, सब कुछ यानी एवरीथिंग। फिर उसके बाद तुम किसके साथ फिल्म देखने जा रहे हो। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड निकालेंगे। क्वेश्चन वर्ड उसे कहते हैं जिससे ये पता चले कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किसके साथ क्या है, विद हुम। विद हुम के बाद हम देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है किसमें, फॉर्मूले में, कि क्वेश्चन वर्ड के बाद इज एम आर लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने यू के साथ आर लगता है, तो आर पहले लिया, फिर यू लिया। फिर देखिए इसमें दो वर्ब हैं, एक जाना, एक देखना। दो तरीके की एक्टिविटी होंगी, एक जाने की और एक देखने की। तो जाना सबसे पहले लेंगे, जो लास्ट में मेन वर्ब है गो, और उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे गोइंग, क्योंकि कंटिन्यूअस है। उसके बाद देखिए हम दूसरी वर्ब को जोड़ने के लिए टू लगाते हैं। टू वॉच, वॉच मतलब देखना है ना, किसी चीज को गौर से देर तक देखने के लिए वॉच का प्रयोग करते हैं। और फिल्म यहाँ पे मूवी मैंने रख दिया, फिल्म भी रख सकते हैं। वह सड़क पर खड़ा है। देखिए इसमें इसकी जो हमने आईडी लिखा है, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं लिखाया था, लेकिन वो सड़क पर खड़ा हुआ है या खड़ा है। यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आ रहा है, फिर भी इसमें आईएनजी जुड़ रही है। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस शो द कंटिन्यूएशन ऑफ वर्क, मतलब किसी भी वर्क का कंटिन्यूएशन शो करते हैं। यानी वो सड़क पर खड़ा है तो उसके खड़े रहने का कार्य जारी है, जब तक खड़ा रहेगा काम जारी रहेगा, इसलिए इसको भी हम कंटिन्यूअस में लेते हैं। तो ही इज, फिर उसके बाद खड़े होना, स्टैंड, स्टैंड में क्या जुड़ जाएगा, स्टैंडिंग ऑन द रोड, ही इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। फिर उसके बाद देखिए तुम चारपाई पर लेटे हो, तो देखिए इसमें भी यू आर लाइंग, LYING, लाई मतलब लेटना, आईएनजी जुड़ जाएगा, लाइंग ऑन द कॉट, यानी लेटने का काम आप जारी है। तो इससे देखिए इसमें ये शर्त कंडीशन नहीं कि रहा है, रही है, रहे हैं, तभी आप इसको कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव सेंटेंस टेंस मानेंगे। आपको जहां कहीं भी ऐसा लगे कि काम जारी है ना, तो ऐसी सिचुएशन में वो कॉन्टिन्यूअस ही माना जाएगा, और आप वही सेम फार्मूले का यूज करेंगे जो रहा है, रही है और रहे हैं के साथ, रहे हैं के साथ क्या करते हैं, यूज करते हैं। बात समझ में ही ना, इसके साथ यूज करते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ क्या करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज एक और है कि जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि आप जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या करते हैं, और उसमें कल आपने जब 9 PM हम लोग ऑनलाइन हुए थे, जब 9 PM क्लास चली थी, तो बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस मिला था, और आपने अच्छे सेंटेंस भी क्रिएट किए थे, और क्वेरीज भी बहुत अच्छे तरीके से की थी। तो इसमें भी आप क्वेरीज देखिए तैयार कीजिएगा, जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट है और जो इंट्रोगेटिव सेकंड है, उसका यूज करके आप क्वेरीज को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे जितना कर सकें। और फिर इंशाल्लाह हम लोग 9 PM फिर हाजिर होंगे, और इस पे पूरा हम लोगों का डिस्कशन होगा। इसके अभी जस्ट इस वीडियो को अपलोड करने के जस्ट बाद मैं आपको कुछ वर्क्स दूंगा करने के लिए, आपको उसका ट्रांसलेशन करना होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो फार्मूला के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नहीं कर पा रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप फार्मूला देखिएगा, जैसे तरीके से फार्मूला है, जिस तरीके से सेंटेंस को सेट करना होता है उसी तरीके से आप सेट करिए। जहां पे वर्ड्स को रखना है वहीं पे रखिए, जैसे कि फॉर्मूले में बताया गया है। और बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम होती है वो आप ग्रुप में टेक्स्ट कर सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन जरूर आपको देंगे। So there is no need to feel any types of problem. If you are feeling, you can contact me without any hesitation. I am always prepared and ready to help you in every case because it's my lookout. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, आई एम अर्जिंग टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एज वेल एज शेयर माई चैनल।
और जो भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इतना वीडियो आपके लिए काफी नहीं है। 9 PM को हम लोग काफी डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, जो टॉपिक वीडियो में अपलोड किया जाता है उसके साथ साथ ये भी और भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपको वहां पे 9 PM बताई जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉल करिए 88 87 88 68 44। एक और नंबर है मेरा 7388467860। सिर्फ 100 रुपीज का आपको रजिस्ट्रेशन पहले कराना है। ओके, 100 रुपीज का रजिस्ट्रेशन कराते ही आपके व्हाट्सएप पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रिसीव हो जाएगा, जिससे आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ जाएंगे और बहुत सारा आप बेनिफिट उठाएंगे। मुझे टेंस के अलावा 151 यूजेस भी बताना है, ट्रांसलेशन के और स्पीकिंग के, द हाउ टू स्पीक। सो अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस, इट्स शो। बट देर इज अ फर्म डिटर्मिनेशन, इफ यू हैव डिटरमाइंड टू गेट इट, यू कैन गेट। सो फर्म डिटर्मिनेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर यू। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम दूसरा वीडियो लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए गॉड स्पीड एंड बाय बाय। थैंक यू।